बानी पीटीआई अडियाला में ही रहेंगे या रिलीफ मिलेगा? 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज टोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कानून और इंसाफ कमीशन का इजलास। कानूनी इस्तेहाद के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील। कमेटी में बार के अरकान की शमूलियत अहम करार। चीफ जस्टिस ने कहा, गैर सरकारी मेंबरान की शमूलियत से कमीशन में नई रूह फूंकी गई है। भारत की धुलाई देखकर मजा आ गया था। जंग जारी रहती तो भारत का वजूद सफ़ा हस्ती से मिट जाता। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि एटमी ताकत होने की वजह से दुश्मन पाकिस्तान के नाम से भी कामता है। और पेशावर में आसमान पर गहरे बादलों का राज। ठंडी और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में भी तेज बारिश और यालाबारी का इम्कान। भारत की तारीखी पसपाई पर फ्रांस भी शर्मिंदा। मोदी सरकार से जवाब मांग लिया। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा, पाक भारत जंग के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल में है। कोई शक नहीं कि बहुत से इल्जामात हैं जिनको दोहराना नहीं चाहते। राफेल का मामला फ्रांस के लिए बहुत अहम है और इस हवाले से भारत से राबता कर रहे हैं। अगर वाकई राफेल तैयारे मार गिराए हैं तो ये दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस का पहला वाकया होगा। मोदी सरकार का जंगी जुनून ने भारतीय अवाम की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके जड्डू गोरा की जमीन को जोहरी ताकत के बदले जहरीला जहन्नुम बना दिया। जड्डू गोरा के घरों में हर तीसरा फर्द मासूरी का शिकार। पाकिस्तान ने एक बार फिर गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में इजरायली मजालिम पर मजीद खामोशी नाकाबिल कबूल है। इजराइल जानबूझकर गजा को तबाह कर रहा है। सलामती काउंसिल को अमली इक़दाम करने के लिए और कितने मजालिम दरकार होंगे? वक्त आ गया है कि सलामती काउंसिल अपने मैंडेट के मुताबिक फौरी, मौसर और अमली कदम उठाए। ईद उल अजहा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। कराची के नॉर्थन बाईपास मवेशी मंडी में सिब्बी नस्ल के 30 और 27 मन वजनी बैलों की धूम। हाफिजाबाद में भारी भरकम जानवरों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। मंडी में लाए गए 7 फुट कद वाले ऑस्ट्रेलियन बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान ने पहले टी20 में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। 202 रन हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 164 रन ही बना सकी। हसन अली के 5 शिकार, कप्तान सलमान अली आगा ने 56 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 3 टी20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी से कौमी क्रिकेट टीम की टॉप स्पिनर सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी की आईसीसी टी20 बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी दी। सादिया इकबाल का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस से फख्र है। आप पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की स्टार हैं। जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशत गर्दी और सिंध तास मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमरीका अपना किरदार अदा करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीकी हुकूमत तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी बयानियां उजागर करने का मिशन, सिफारती मुहाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द कल अमरीका रवाना होगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ्द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के तहत बात करने के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफ़र ने बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। बताया, बानी ने कहा कि मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के बातचीत के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएँ। बानी ने यह भी कहा कि 5 से 6 दिन में मुल्क गिर तहरीक का लाहेअमल देंगे। पार्टी रहनुमा और कारकुन तैयार रहें, किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और आलिया हमज़ा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इससे पहले आलिया हमज़ा को चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे से हटाकर सियासी कमेटी में सलमान रकम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम शामिल किया गया था। कुछ लो कुछ दो का तासुर गलत, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अली जफर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। हमारी फौज ने भारत को जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकते। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मजा आ गया था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। उस रात भारत के तैयारे गिरने की खबरें आती रहीं। बाहर के लोग जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद कासिम नवीद कमर की शिरकत। इजलास में कराची पोर्ट को शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे से क़यूमाबाद इंटरचेंज तक मुंसलिक करने का मनसूबा ज़ेर गौर। सैयद कासिम नवीद कमर ने कहा, मनसूबे से कराची पोर्ट तक हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी ने मनसूबे को सराहा। नेट मीटरिंग पॉलिसी दोबारा तैयार कर ली। फिलहाल स्लैब सिस्टम में तब्दीली का इरादा नहीं। कोशिश है पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी की जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का बिजली के शोबे में तब्दीलियों पर वर्कशॉप से खिताब। कहा, हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल में सनती शोबे का टैरिफ 30% कम किया। पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात की गई। 2-3 साल से बिजली की तलब में कमी वाक़ हुई। कोशिश कर रहे हैं तरसीली नुकसानात का बोझ सार्फिन पर न पड़े।